सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 9 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 9 से आइए देखते हैं। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें प्रेरित पौलुस में समझाते हुए वह हमसे कह रहा है, परमेश्वर की सेवा के जीवन के विषय में बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर की सेवकाई का कैसे जीवन जीना चाहिए। तो कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम्हारे अंदर प्रेम बना हो और वह प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति यानी एक सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए वह समझा रहा है, जो सेवक कहलाता है। कहता है उस सेवक के भीतर यीशु का प्रेम हो, और ऐसा प्रेम जो निष्कपट हो, जिसमें कपट नाम का चीज ना हो। ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर प्रेम रखता है तो वह प्रेम में कपट रखता हो। कि आमने सामने तो वह प्रेम जताता, परंतु वह आड़ में उसके विरुद्ध का काम करता हो। ऐसा नहीं। उसने कहा तुम्हारा प्रेम जिसके प्रति हो वह निष्कपट हो, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। और कहता है बुराई से घृणा करो। कहता है हे मेरे भाइयों, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार की बुराई नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन उस बुरी चीजों से, बुराइयों से हमेशा घृणा करे। तुम्हारा मन हमेशा घृणा करे, यानी तुम्हारे अंदर बुराई के प्रति घृणा पैदा हो। और कहता है भलाई में लगे रहो। कहता है तुम्हारा मन हमेशा भलाई के कामों की तरफ लगा रहे। कहता है बुराई के नहीं, भलाई के कामों की तरफ लगा रहो। कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। कहता है किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए? भाईचारे का प्रेम। भाई का एक भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। और एक भाईचारे के प्रेम से तुम क्या करो? एक दूसरे से स्नेह करो। एक दूसरे से स्नेह करो, प्रेम करो। और वचन कहती है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कहता है आदर का काम करने में, अगर तुम किसी का आदर करते हो तो कहता है हमेशा लगातार तुम आदर करने वाला जो काम है ना, एक दूसरे से बढ़ के किया करो। अगर कोई व्यक्ति आदर करने वाला या तुम्हारा कोई आदर करता है तो तुम उसका आदर जितना वह करता उतना नहीं, परंतु उसे बढ़कर आदर करो। प्रयत्न करने में आलसी न हो। कहता है भलाई का काम करने में, भलाई के काम के प्रति प्रयास करने में कहता है कि आलसी न होना। कभी कोई भी प्रकार के भलाई के कामों को करने में तुम कभी आलसी न होना। कहता है आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। कहता है आत्मिक जो आनंद है, आत्मिक जो गुण है, उन गुणों से हमेशा भरे रहो।
आत्मा के आनंद से, आत्मा के गुणों से हमेशा भरे रहो। और वचन कहती है कि प्रभु की सेवा करते रहो। तुम अपनी आत्मा के द्वारा उस प्रभु की सेवा करते रहो। जैसा प्रभु चाहता है तुम वैसा काम करते रहो। कहता है आशा में आनंदित रहो। अगर तुम्हारी आशा परमेश्वर से लगी हुई है तो उस आशा को पाने के लिए हमेशा आनंदित रहो। तुम्हारा मन दुखी ना हो, परंतु आनंद से भरा रहे कि हमारा परमेश्वर जो देने वाला है अवश्य हमें देगा। कहता है कलेश में स्थिर रहो। जब कोई दुख या कलेश की बातें आ जाती है तो कहता है कलेश में आने के बाद कोई उतावलापन करके कोई गलत कदम न उठाना, परंतु कोई भी प्रकार का कलेश, कोई भी प्रकार का दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो कहता है तुम उस कलेश में स्थिर रहो, धीरज धरो, उसमें शांत स्थिर रहो, उसमें धीरज धरो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम हमेशा प्रार्थना के कामों में लगे रहना। तुम्हारी प्रार्थना कभी छूटनी न पाए। कहता है तुम हमेशा प्रार्थना में लगे रहो और पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, कहता है जितने पवित्र जन हैं, जितने भी पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, कहता है उनमें उनकी सहायता करो। कहता है जितने पवित्र लोग हैं हमेशा ऐसे पवित्र जन की मदद किया करो, उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। कहता है कि पहुनाई का काम करने में लगे रहो, उनकी सेवा का काम करने में लगे रहो। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो कोई अच्छा खासा जो खास आपका मेहमान हो, और अगर वह मेहमान आपके घर में आ जाता है तो आप क्या करते हो कि उसकी पहुनाई में लग जाते हो, उसकी सेवा में लग जाते हो। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे के पहुनाई में लगे रहो, एक दूसरे के सेवा में हमेशा लगे रहो। अवश्य है कि वो परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह चाहता है कि उसका प्रेम हमारे अंदर बना रहे, हमारे अंदर कोई भी प्रकार की बुराई ना हो, हमारा प्रेम निष्कपट हो, किसी के प्रति जो है कि कपट की भावना ना होने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उस परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार अपने आप को बनाओगे और आप अपना प्रेम हर एक के ऊपर प्रकट करोगे और हर एक के लिए भलाई का काम करोगे और भलाई करने के लिए तैयार रहोगे, तो अवश्य है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा, आपके ऊपर आकाश का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितनी भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट हो। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि हर कोई बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। जितने व्यसन से जकड़े हुए लोग हुए उन्हें व्यसन से घृणा पैदा हो। जहां मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते कि जितने प्रार्थना सुन रहे उनके द्वारा जितने भी गुनाह अपराध आज तक हुए, परमेश्वर हर गुनाह हर अपराधों को क्षमा करके उनके ऊपर दया दृष्टि डाल। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता ला, जितने सब तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ के निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर से हर प्रकार की बला, हर प्रकार के दुखों को दूर कर मेरे प्रभु, इन्हें चंगा होने दे। हे परमेश्वर, जो बीमारी से जकड़ा हुआ व्यक्ति है, इनके शरीर से बीमारियां बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके मस्तिष्क में कोई बीमारी हो तो वह बीमारी निकल जाए, आंखों में तो आंख की बीमारी, कान में तो कान की बीमारी, नाक में है तो किसी के नाक में तकलीफ हो तो नाक की तकलीफ निकल जाए, किसी के नाक में मांसपेशी का असर हो तो बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके मुंह में तो मुंह की तकलीफ है, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में सीने की तकलीफ है, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से कमर की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है और जोड़ों की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमार है प्रभु, तेरी स्पर्श के द्वारा वे चंगे होने पाए, जितने बीमार है वे चंगे हो जाए,
जितनी दुष्ट आत्मा से जकड़े प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, अब प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपनी पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और उन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां गई जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, घर की रक्षा करे और परिवार की रक्षा करे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले छे वो हे परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग नौकरी की तलाश में, काम धाम की तलाश में, हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जिनके पास रोजगार है उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, हाँ मेरे महान परमेश्वर उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। जिसके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। और हे परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोलकर अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें भर दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छूले, रिखाबा संदला रबा से ले रे बासा काला वसुंदु, होली 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 होरी बाबा 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 शिखारा रा 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 रा। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग की आशीष हर एक के ऊपर उतर दे दे, ताकि हर कोई तेरी आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में तेरी आशीष की जरूरत है। प्रभु ने आशीष दे ताकि हर एक का जीवन बदलने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी परेशानियां वह नष्ट होने पाए, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके सर से पांव के बीच हर एक अंगों को ऊपर तू अपने लहू की सामर्थ बरसा, हर एक को चंगा होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने पूरे भारत देश के लिए। परमेश्वर, भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर देश की सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, इस देश के नियम कानून, हाँ मेरे प्रभु शासन प्रशासन के नियम कानून के ऊपर हे परमेश्वर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा तेरे अच्छे ढंग से होने पाए। जितने भी हे परमेश्वर अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, हर एक की बुद्धि विचारों को बदल, ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हाँ मेरे प्रभु, सच्चे और अच्छे काम करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जितने भी हे परमेश्वर संसार के अंदर जितने भी देश हैं, हाँ मेरे प्रभु उन देशों में से जो देश आपस में लड़ाई छेड़ रहे, आ मेरे प्रभु उन देश के लोगों को हे परमेश्वर बुद्धि विवेक दे, उनके दिल दिमाग को बदल। मेरे प्रभु जो लड़ाइयां के लिए तैयार है वो आपस में प्रेम बनाने के लिए तैयार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के बीच से विद्रोह को खत्म करके आपस में प्रेम की भावना डाल, उनके बुद्धि विचार को बदल मेरे प्रभु, ताकि एक मत होकर मिलजुल कर हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर वो प्रेम का जीवन जिए, आपस में एक देश दूसरे देश से मिलकर हे परमेश्वर तेरी हे परमेश्वर मिलकर तेरी शिक्षाओं के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार आपस में मेल मिलाप की भावना रखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस भारत देश के लिए और देश के सारे प्रांतों के लिए, सारे जिलों के लिए, नगर के लिए, ताकि सब के सब तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हर कोई तेरे प्रभु आनंद के आशीषों में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।